चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वाटर। वाटर वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल। वाटर H2O। H2O वाटर हम जानते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑक्सीजन एंड वाटर। तो उसमें जो वाटर है यहाँ पर H2O, ये हमारे बॉडी का 65 टू 70% होता है और बहुत सारे प्लांट्स में और एनिमल्स में ये कितना होता है 95% तक होता है। समझा आपको? तो एक्चुअली हम पानी से ही बने हैं, मतलब मेजर पोर्शन तो वही है, बाकी माइनर पोर्शन में पूरे बोन्स और अदर एलिमेंट्स आते हैं, अदर केमिकल्स। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसी तरह वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि इसके स्पेशल प्रॉपर्टीज इसको यूनिवर्सल बनाते हैं। वो कौन कौन से, वो तो हम देखेंगे अभी। अपने जो बायोस्फीयर है, अपने अतराफ में 97.33% वाटर कहाँ पर होता है? ओशियंस में। कहाँ पर होता है? ओशन में 97% से भी ज्यादा वाटर है। आपको ये बात बड़ी ताज्जुब लगेगी, सिर्फ 0.009 लेक्स में होता है, मतलब बहुत कम है ना। झीलों में, नदी नालों में बराबर है कि नहीं है? नदियों में 0.0001 है, जबकि आपको पता है जो मॉइस्चर होता है एयर में कितना है? 0.001 है। बड़ा अजीब डेटा है ना कि मॉइस्चर में ज्यादा है और रिवर में कम है। लेकिन मॉइस्चर में अपन जब बात करेंगे तो पूरे अपन ग्लोब की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली परसेंटेज ज्यादा होगा ना। ठीक है, सब भी फिर भी सबको कैलकुलेट कर लिया जाए तो भी वो कितना बनता है? 2.66, बहुत कम, सब पूरा मिलाकर ओशन के कंपैरिजन में। ठीक है, इसका मतलब क्या चला अपने को यहाँ पर? जो ड्रिंकिंग वाटर है वो बहुत कम है, ओशन में जो पानी है वो खारा पानी है। पता है ना आपको? बहुत सारे ऐसे मेथड्स बनाए गए जिससे वाटर को प्यूरिफाई बनाया जा सके, लेकिन बहुत कॉस्टली है। इसलिए आज भी बारिश के पानी की और जो नदी नालों में और ज़मीन के अंदर जो पानी है उसका वैल्यू आज भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वाटर को इतना इम्पोर्टेंस इसलिए भी दिया गया है क्योंकि ये सबसे हटकर है, और ख़ास बात अल्लाह ताला ने पानी को ऐसे प्रॉपर्टीज़ दी है कि उसका कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। उसकी प्रॉपर्टीज सबसे अलग है। उसका जो स्पेसिफिक यूनिक फीचर है अदर कंपाउंड्स के कंपैरिजन में, वो है उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब यहाँ 2- पार्शियल चार्ज, यहाँ पर पार्शियल माइनस प्लस चार्ज और ये पार्शियल प्लस चार्ज। ये इस तरह से डायपोलार होता है। क्या होता है ये? डायपोलार। सो वाटर इज अ पोलार, वाटर इज अ पोलार सॉल्वेंट। ये एक पोलार सॉल्वेंट है जिसमें पोल्स बनते हैं, पॉजिटिव पोल एंड निगेटिव पोल। ये पॉजिटिव पोल और निगेटिव पोल क्यों बनते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, हाइड्रोजन का नेगेटिविटी 2.1, मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव्स टुवर्ड्स ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ मूव होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन? जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो किधर मूव होते? टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ओके, तो ये ऑक्सीजन की तरफ मूव होते हैं, जिससे इस पर आता है निगेटिव चार्ज, और जिससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं इसलिए इस पर चार्ज आता है पॉजिटिव, जिससे उसका नेचर क्या बनता है? पोलार। वाटर फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर क्या बनाता है? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। मैंने आपको बताया ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ होती है? नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन विथ अदर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ में। तो वाटर आपस में इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। वाटर में ये बहुत अच्छी एबिलिटी है आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की। जैसे ये है H2O, पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ओके, H2O, पार्शियल पॉजिटिव
पार्शियल निगेटिव, और ये सिलसिला जारी रहेगा, कंटिन्यू, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग चलते रहती है जिसकी वजह से बहुत स्टेबल रहता है वो, ठीक है। ओके, इसका यही रीजन है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई है एज कंपेयर टू अदर केमिकल्स। इससे ज्यादा वाले भी होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉमन केमिकल्स जो हम स्टडी करते हैं उसमें यहाँ पर इसका होता है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और वो होता है 373 केल्विन, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। इसी तरह इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी बहुत हाई है, यानी 273 केल्विन, यानी 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एंड दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट भी हाई है। ये भी किसकी प्रॉपर्टी है वाटर की जो उसको यूनिक बनाती है, डायपोल मूवमेंट उसका बहुत ज्यादा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, इसमें स्पेसिफिक हीट भी बहुत ज्यादा है वाटर की, स्पेसिफिक हीट। ये थर्मोडायनेमिक में देखा था हमने, हाई स्पेसिफिक हीट, हाई स्पेसिफिक हीट। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? Amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of substance by 1 degree। 1 मोल वाटर लिया आपने, 1 मोल वाटर मतलब 18 ग्राम, 18 ग्राम वाटर आपने लिया बीकर में, उसका टेम्परेचर 25 है, तो 25 से 26 एक टेम्परेचर मतलब 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो जितनी हीट उसको लगेंगी उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। समझा आपको? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री, कि 1 डिग्री टेम्परेचर 1 मोल का बढ़ाने के लिए जो हीट सप्लाई करना पड़ती है, जो अमाउंट हीट का आपने सप्लाई करे उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। तो इसका स्पेसिफिक हीट जो है हाई है, मतलब इसके 1 मोल का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट लगाना पड़ता है दूसरों को उतना नहीं लगाना पड़ता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये ज्यादा हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। हीट दे रहे एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट दे रहे एब्जॉर्ब कर रहा है, जल्दी टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं अभी उसका। समझा आपको? ठीक है। दूसरा इसका हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी जो है हाई होता है, ये आगे चलकर हम पढ़ेंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करने की जो एबिलिटी है उसको क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हर मटेरियल की अलग अलग होती है, तो वाटर की बहुत अच्छी है ये, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका हाई है, ज्यादा स्टोर कर सकता है वो इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर, ठीक है। ये भी इसको यूनिक बनाता है। इसी तरह हाई डेंसिटी, इसके अंदर डेंसिटी भी ज्यादा है, इसका डेंसिटी कितना होता है? 1, याद है ना आपको? डेंसिटी 1 होता है इसका, ओके। इसी तरह जो वाटर है, वाटर का जो सरफेस टेंशन है वो भी हाई है। सरफेस टेंशन पढ़ा ना हमने? अरे पढ़ा कि नहीं पिछले चैप्टर में? सरफेस टेंशन इज आल्सो हाई बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो H2O मॉलिक्यूल है सरफेस के ऊपर वो टाइटली बाइंडेड रहते हैं, तो अदर लिक्विड्स के कंपैरिजन में। नो डाउट कुछ डेंस लिक्विड होते हैं, विस्कोसिटी जिसकी ज्यादा उनका सरफेस टेंशन ज्यादा रहेगा, वो अलग चीज है, लेकिन हम नॉर्मल लिक्विड्स में यहाँ पर बात कर रहे हैं, डे टू डे लाइफ में जो यूज करते हैं। तो बिकॉज ऑफ दीज ऑल प्रॉपर्टीज वाटर इज वेरी यूनिक, इसलिए पानी का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए पानी को बहुत सही से इस्तेमाल करना चाहिए। हदीसों में भी पानी के बारे में बहुत ज्यादा है ना। हाँ, जिसने वजू 3 बार से ज्यादा किया, कोई वजू धोने के लिए फेस वॉश करना है ना वजू में 3 टाइम्स, 4th टाइम किया मतलब आपने अपने ऊपर जुल्म किया। हदीस में जिसने 4थी बार किया उसने जुल्म किया। अपने पास तो मिनिमम 3 बार है और मैक्सिमम कोई लिमिट ही नहीं है, बराबर है कि नहीं है? जबकि मिनिमम हदीस के हिसाब से 1 बार काफी है। अगर आप आज़ा आपके एक बार बॉडी पार्ट्स वजू में एक बार धोते हैं तो ये फर्ज है, इतना भी कर लिए तो काफी है। 2 बार करते हैं तो सुन्नत है, 3 बार करते हैं तो मुस्तहब है, लेकिन अपने पास तो मिनिमम 3 टाइम्स रहता,
बराबर है कि नहीं है? ठीक है, तो पानी देखकर इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। सब लोग तैयार हैं? इसको